नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में लखनऊ में एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के दावे को गलत बताते हुए उन पर निशाना साधा है। डॉक्टर नूतन का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत सूचना दी थी। परीक्षा से पहले ही उत्तर कुंजी लीक हुई थी, जिसे मेरठ के अजय सिंह ने लीक कराया था। इस मामले में कानपुर में कानून गो जितेंद्र भी शामिल है और ये सब जानकारी मिलने के बाद भी एसटीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त किया है। फिलहाल डॉक्टर नूतन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस पूरे मामले में खुद एसटीएफ के द्वारा 6 जनवरी 2019 को जिस दिन परीक्षा हुई उसी दिन एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में 14 लोग नामजद अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभ्यर्थी सहित 9 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। मौके पे आंसर की बरामद की गई, 12 चेक बरामद किए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही यह भी एफआईआर में कहा गया कि पकड़े गए लोगों ने ये कहा है कि इसमें कई अन्य जिलों के भी लोग शामिल हैं और बड़े पैमाने पे धांधली की बात इस पूरे एफआईआर को देखने से सामने आ रही थी। उसके बाद भी एसटीएफ के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कन्नौज में भूख से तड़प रहे बच्चों की खातिर एक मां ने अपने जेवर बेच दिए। लॉकडाउन में तमिलनाडु से लौटे प्रवासी परिवार को गांव में राशन तक नहीं मिला। लॉकडाउन की वजह से परिवार के लोगों के पास कोई काम भी नहीं था। ऐसे में परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। साथ ही महिला को जेवर बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे इस पैसे से अपने बच्चों के लिए राशन खरीद लिया। जो पैसे से नहीं थे खाने के लिए, तो पापा ने मम्मी को और जो बहन पहनी थी वो जेवर वो रख बेच आए। उसी से मम्मी बीमार पड़ गई, भाई भी बीमार पड़ गया, बहन भी छोटी बीमार पड़ गई है, तो वो सब खर्च हो गया। और रह बचा और 2-3 दिन भूखे भी रहते, वो फिर काम करने गए थे, उसी से पापा ने घर का खर्चा चलाया था। अभी तक सरकार से कुछ नहीं आया, आज ही आया जो कुछ वो देख रहे हैं। अभी तक ना राशन मिला है ना कुछ मिला है अभी तक। संभल में दबंग ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ दबंग ने मारपीट की। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने के लिए पहुंच गए। इस घटना के बाद महिला थाने में पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंची, लेकिन थाने में शिकायत दर्ज न होने पर महिला ने 181 महिला हेल्पलाइन प्रभारी से एफआईआर दर्ज करवाकर मदद की गुहार लगाई है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सूचना मिली थी दिनांक 10 जून को कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई है और एक आबादी की जमीन के कब्जे का प्रकरण था, उसी को लेकर के मारपीट हुई थी। सूचना पे तत्काल पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया था। और उसी दौरान जो चोटिल पक्ष था, मजरूर पक्ष की तरफ से एक तहरीर मिली, जिसमें 17 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिसमें एफआईआर भी पंजीकृत हुई थी। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी सूचना प्राप्त हो गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसे धारा उस हिसाब से तरमीम की गई और इसमें कार्रवाई करते हुए 17 नामजद में से 11 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। प्रतापगढ़ में जात के नाम पर बवाल कराने वाले साजिशकर्ता हरकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 22 मई को जिले में हुए जाति हिंसा में प्रधान पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। इस मारपीट में अफवाह भी खूब फैलाई गई, जिसके बाद गांव में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो जाति हिंसा को फैलाने वाले मास्टरमाइंड का पता चला। अब एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से 7 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उन्हें झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। कहा गया है कि 108 एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की यह घटना तालबेहट कोतवाली के पास की है।
गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी के ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। झंगहा थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा भी किया और बताया कि फरार आरोपी ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल से वारदात को अंजाम दिया था। किस संबंध में वार्ता की गई? थाना झंगहा में हुए दोहरे हत्याकांड में बहुत सारे अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में एसओ झंगहा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा। उसी क्रम में एक और वांछित अभियुक्त बिक्कू साहनी सन ऑफ राजू साहनी, जो कि रामलखना गांव रामनगर कड़जहाँ का रहने वाला है, उसकी हमारी पुलिस द्वारा एसओ झंगहा ने गिरफ्तारी की। प्रतापगढ़ के कंधई इलाके में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटकता मिला। जानकारी के अनुसार परिवार के विरोध के बाद दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पेड़ से उतरवाकर जांच के लिए भिजवा दिया है। इसके साथ पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती में एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने लापता नाबालिग को सही सलामत ढूंढ लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 साल पहले नाबालिग गायब हुआ था। इसके बाद नाबालिग की तलाश करते हुए पैकोलिया पुलिस ने उसे खोज लिया और परिजनों को सौंप दिया। वहीं नाबालिग के मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस की तारीफ करते हुए खुशी जाहिर की है। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में जमकर फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ इस फायरिंग में 60 साल के बुजुर्ग को गोली लग गई। घायल बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के समय दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।